करते हैं परम पूजनीय गुरुदेव भगवान के चरणारविंदों में। गुरुदेव अपनी गीता अमृत के द्वारा हम सब लोगों को कृतार्थ करेंगे। सभी लोग गुरुदेव के भगवान के चरणों में निवेदन करेंगे कि भगवान हमको अपने ज्ञान के द्वारा कृतार्थ करें। यह पांचजन्य प्रतिबिंब भंग्या धारां हसः फेनमिव व्यनक्ति श्रीधाम्नि दुग्धोदधि पुंडरीके यश्चञ्चरीक द्युतिमातनोति नीलोत्पलश्यामलदेहकान्ति सवोस्तु भूत्यै भगवान् मुकुन्दः। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का एक बार भी यदि अपने कानों के माध्यम से अपने भीतर उनकी विशेषताओं को धारण कर ले तो सुनिश्चित में वो इस जन्म की ही शांति नहीं मिलती, इस जन्म का ही उद्धार नहीं होता है। अन्य जो पूर्व जन्म कृत हमारे ऐसे बंधन हो चुके हैं जिनके कारण से हमें और भी भोगों को भोगना अत्यावश्यक होता है। परंतु रामचरितमानस में एक चौपाई है, सम्मुख होई जीव मुहि जबहि जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। जब व्यक्ति भगवान की ओर अपने आप को समर्पित करके रखता है तो करोड़ों करोड़ों में जन्मों में किए हुए जो हमारे पाप हैं, जो संचित पाप हैं, वो भस्मसात हो जाते हैं और आगे का जो रास्ता है एकदम निर्मल हो जाता है। अभी व्यास भगवान बहुत अच्छी कथा कर रहे थे भक्ति और ज्ञान वैराग्य के विषय में। वास्तव में भक्ति है क्या? भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति, अपने बड़ों के प्रति पूर्ण समर्पण का नाम वास्तव में भक्ति है। जब तक हम समर्पित नहीं होंगे, अपने आप को जहां रखना चाहिए, जिन विषयों में भगवान ने बड़ी कृपा करके हमारी बुद्धि आदि को दिया है, उसको सही जगह नियोजित नहीं करेंगे तो हम विशेष लाभ नहीं ले पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य भक्ति है ना, यदि हमारे जीवन में उपस्थित नहीं हुई तो कोई विशेष लाभ हमने नहीं किया। ये तो सामान्य पशुओं में और हमें अंतर नहीं है। नीति का श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशिष्टो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। आहार निद्रा भूख प्यास ये सब पशुओं को लगती है, हमको भी लगती है। हमने वैसे कार्य किए बच्चे आदि पैदा करके तो वो भी करते हैं, विशेष अंतर उनमें और हम में नहीं है। परंतु भगवान पे यदि हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, ईश्वर की के द्वारा जिन पर विशेष कृपा की गई है, ऐसे शास्त्रों को बनाने वाले लोगों के पर विश्वास पैदा कर लिया तो हमने अपने जीवन को कृतार्थ कर लिया। हमें जीवन को सफल बनाने की आवश्यकता नहीं है, जीवन हमारा सार्थक हो, अर्थात एक एक क्षण हमारा अर्थवान हो। और अर्थवान तभी हो सकेगा जब हम भगवान की कही हुई वाणी, भगवान के माध्यम से इन स्थितियों का अवलोकन करें जो हमें कुछ भी दिखाई दे रहा है
सुनाई दे रहा है या किसी भी स्थिति में हमको भगवान ने रख रखा है, उन सभी विषयों पर यदि हम समर्पित होकर के अपने को स्थापित करेंगे तो सुनिश्चित में भगवान की भक्ति मानी जाएगी। और भक्ति ही केवल हो गई, परंतु ज्ञान और वैराग्य की ओर खोज नहीं हुई तो ध्यान रखिए वो भक्ति निपुति हो जाती है। भक्ति के लिए निपुति न बने, इसलिए हमें ज्ञान और वैराग्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। अर्थात जैसे भागवत कथा आदि चल रही हैं, इन पर अपने आप को लगा करके चिंतन मनन आदि करते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। बहुत लोग ज्ञान और वैराग्य से अपने आप को बड़ा परिपूर्ण समझते हैं, परंतु भक्ति शून्य होती है। तो ध्यान रखिए, ज्ञान और वैराग्य को भी हमने बहुत अधिक विषय में धारण कर लिया, परंतु भक्ति से शून्य है, तो ध्यान यही रखना है हम अनाथ हैं। तो अनाथत्व से बचना है और निपुतपना से बचना है, तो भक्ति और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य का संयोग होना अत्यावश्यक है। भगवत कृपा से गीता जी के 6ठे अध्याय का 40वां श्लोक है, पार्थ नैवेह नामुत्र बिना शस्त्रस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा, देखो पार्थ नैवेह नामुत्र, हे अर्जुन, ना तो यहाँ ना ही कहीं अन्यत्र ऐसा विषय नहीं देखा गया है कि जो भी व्यक्ति, यदि व्यक्ति अपना कल्याण चाहे तो उसका कल्याण ना हुआ, परंतु पानी पीना भी चाहते हैं और पी भी नहीं रहे हैं, तो दोनों कार्य तो संभव नहीं है। संभव तभी है जब हम अपने आप को उन विषयों में लगाएं, तो धीरे धीरे क्या होगा, नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, वह व्यक्ति कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। ये उसकी विशेषता है। ध्यान देने का विषय ये है, गीता जी में यद्यपि इतना भंडार भरा हुआ है, उस भंडार में से कोई 2-4 बिंदु भी अपने जीवन में यदि उतार लें तो निश्चिंत हो जाएं